गुड मॉर्निंग ग्लोबल लिसनर्स। जैसा कि आपको विदित है, एज यू नो, वी शेयर रिसर्च एंड गुड आइडियाज टू यू टाइम टू टाइम। हम समय समय पर आपको अपने सामाजिक शोध, सोशल रिसर्च साझा करते रहते हैं और पूर्व में लोगों द्वारा की गई बेवकूफ और बकवास बातों को नकारा साबित करते रहते हैं दावे के रूप में। दानवीय चेहरे में उनको कहूँगा, उन संगठनों को, उन राष्ट्रों को, उन व्यक्तियों को या उन समाजों को जिनके पास शक्ति तुलनात्मक रूप से दूसरे से ज़्यादा है और उनसे कम शक्तिशाली पर कहर ढाते हैं हर तरह से, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक और सम्मान के मामले में भी उत्पीड़न करना। यही एक सामाजिक बुराई है जो विश्व में जगह जगह बिखरी पड़ी है। बड़े राष्ट्र के साथ छोटा राष्ट्र, धनी राष्ट्र के साथ निर्धन राष्ट्र, धनी व्यक्ति के पड़ोस में निर्धन व्यक्ति और मजबूत समाज के बीच में कमज़ोर समाज के लोगों की उपस्थिति जो शक्तिशाली में शक्ति में कम ठहरते हैं उनसे, वहाँ वो मानवीय रूप नहीं अख्तियार करते उनके साथ। और जो ये कहने वाले कि जो कांटा बोए उसके साथ फूल बो, आप बुरे के साथ बुरे मत मरो, ये बातें साइंटिफिक वे से कहीं नहीं ठहरती। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, गति का तीसरा नियम भी कहता है कि दानवता से मुकाबला हाथ जोड़कर और नीचे बैठ जाने से नहीं होता, उससे और जल्दी वो तबाह कर देगा। अगर ये जंगली जानवर के सामने आप मानवता परिचय दें, ब्रदरहुड का परिचय दें, तो शायद वो आपको जल्दी निकल जाएगा। बेहतर है कि आप पेड़ पर चढ़ें या अपने साथ हथियार उपलब्ध हो तो उससे अपनी रक्षा करें। जो अव्यवस्थाएं, जगह जगह न्यायालयों में विवाद, अनेक राष्ट्रों के बीच विवाद, श्रमिक मालिक संबंध, ये दानव और मानव, दानव वो लोग मैं कहूँगा जिनके पास शक्ति है और जिनकी सोच भी गिरी हुई है, वो सामने वाले निर्बल व्यक्ति के साथ मानवीय रूप अख्तियार नहीं करते। दानवता दिखाते हैं और उसे चोट पहुंचाते हैं। शैतान ने समाज को बहुत परेशान किया है। शैतानी का समाधान समझ से भी नहीं होगा। शैतान कभी समझ से बाज नहीं आता, न उसे समझ पसंद होती है। चाहे विश्व स्तर पर गुंडागर्दी फैलाने वाला राष्ट्र हो, चाहे कोई व्यक्ति या कोई समाज, उसे हरगिज पसंद नहीं है। उसे मजा आ रहा है उसमें, और आपकी समझ और आपके भाषण उसके लिए कोई काम नहीं करते। इसके लिए जरूरी है कूटनीति और सांगठनिक रूप यानी यूनिटी अख्तियार करके या किसी अपनी कूटनीति टैक्ट अख्तियार करके किसी प्रकार से ये पीड़ित लोग अपनी रक्षा करें। शैतानी का समाधान तभी होगा जब लोगों को हम शैतानी दिखाने में लोग ये चंगे माने पड़ेंगे, तो वो लोग शैतानी त्याग करेंगे। समझ से शैतान उनकी शैतान छोड़ा नहीं छोड़ेंगे। समझ मानवीय लोगों के लिए और देवत्व लोगों की जो पॉजिटिव तरह गुड आइडियाज जिनके अंदर शैतानी नहीं है, उन लोगों के लिए कार सकती है। परंतु जिनको शैतानी के बल पर आगे बढ़ने का, मजा लूटने का, मजा नीचा दिखाने का, वो लोग बाज नहीं आ सकते। हमने ऐसे ऐसे कानून देखे गंदे लोगों के लिए, जो जिनकी गलत धारणाएं थी, गलत व्यवहार थे समाज के दूसरे लोगों के साथ। अनेक कानून बनाए गए परंतु उनमें बदलाव नहीं आया।
क्योंकि उनको उस बुराई में मजा आ रहा था। शोषक कभी ज्ञान की भूख नहीं लेगा, न उसको भूख लगती है समाजवाद की। उसके अंदर पूंजीवाद की भूख लगी रहती है, वो उसी ज्ञान को लेगा कि मैं अपनी पूंजी को कैसे बढ़ाऊं। तो आज सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो लोग पीड़ित हैं, कमज़ोर हैं, शोषित हैं, चाहे वो राष्ट्र हो, चाहे राज्य या समाज या व्यक्ति, उनको संगठित रूप से अख्तियार करना पड़ेगा, प्लेटफार्म बनाना पड़ेगा। और मैं ये बता दूँ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का आधार बनाते हुए जिन्होंने ये कहा था कि अगर आप पर वो आपसे बुरा कर रहा था आप उसका अच्छा करो, ये बात कहीं ठीक नहीं ठहरती। आज मैं प्रातःकाल सभा में मेरा यही कहना है, मैं उन भाइयों के नाम साझा नहीं करूँगा जिन्होंने इस तरह के उपदेश समाज को दिए, वो कोरी बकवास से अधिक कुछ नहीं है। यही है, जो बुरा कर रहा है उसको हराया जाए, उसे उसकी दानवता का सामना किया जाए और जहाँ तक संभव उसकी दानवता का दमन भी किया जाए। सबसे बड़ी बात मैं यही कहूँगा, तभी ये राष्ट्र, समाज और विश्व शांति से बैठ पाएगा। चारों तरफ अशांति और जो कोहराम मचा हुआ है, जो हजारों सालों से मानवता को कुचल रही है, मैं आज यही कहना चाह रहा हूँ, दानवता मानवता को कुचल रही है, इसको रोका जाए। और रोकने के लिए जरूरी कि हर स्तर पर हम संगठित हो। ये राष्ट्रों की स्तर पर बात है, यूएनओ जैसे संगठनों को फिर विफल करने में तुले हुए हैं। सच्ची बात कहने के लिए और वफादार, सच्चा और वफादारी यहाँ जरूरी है किसी संगठन को चलाने के लिए। यदि कोई व्यक्ति आगे होकर कार्य कर रहा है, उसका साथ दिया जाए, अच्छाई में शांत रहने का भाव, ये नहीं कि नहीं हम अलग रह रहे, हमको टिप्पणी नहीं करें। टिप्पणी कीजिएगा, तभी इस सशक्त विश्व का निर्माण हो सकेगा। और शिक्षा भी साधक तभी है जब शिक्षा पॉजिटिविटी के साथ दी जाए, सामाजिक सोच के साथ दी जाए, मानवीय दृष्टिकोण के साथ दी जाए, देवत्व दृष्टिकोण के साथ दी जाए कि मानव के साथ अच्छा व्यवहार करेगा, उसके अंदर मानवता का विकास, तभी फायदा। यदि वो एक इंजीनियर और यदि परमाणु बम का निर्माण करता, वो भी शिक्षा है, वो दानवीय चेहरा है। अन्य प्रकार की इस तरह बहुत ढेर सारी बातें हैं, तो मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं जाते हुए ये कहूँगा कि ये दानों के सामने नतमस्तक होने के लिए उनके दलालों द्वारा जो कई की बातें थी, उनको नकारें, संगठित हों और बुराई का सामना करें, घबराएं नहीं। संगठित होकर वो फतह की जा सकती है। धन्यवाद।